मध्य प्रदेश में वनवासियों को जंगल की जमीन से अब कमलनाथ सरकार बेदखल नहीं करेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश पर अब राज्य सरकार को स्टे मिल गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को जारी आदेश में ये कहा था कि जिन भी लोगों का वन अधिकार पट्टा निरस्त हो गया है, उन्हें जंगल से बेदखल कर दिया जाए। आइए दिखाते हैं क्या कुछ है इस खबर में खास। वनवासियों को जंगल की भूमि से बेदखल नहीं करेगी कमलनाथ सरकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार को मिला स्टे। वनाधिकारी पट्टा निरस्त पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। 3.5 लाख से ज्यादा आदिवासियों को मिली बड़ी राहत। आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने पत्रकारों को बताया कि 13 फरवरी को आए कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। कोर्ट ने सरकार की दलीलें सुनते हुए पुराने फैसले पर स्टे दे दिया है। अब सरकार आदिवासियों को उनका हक दे सकेगी। इतनी हुई है, पर मैं तो मंत्री बनने के बाद इस पे सीधे 4 जनवरी को मैंने समीक्षा की बैठक ली और मैं वनाधिकार पत्र देने के लिए 3 समीक्षा कर चुका हूं विभाग की, और मैं विशेष रूप से इसमें कोशिश कर रहा हूं। देखो, 3.5 लाख तो आवेदन किए हुए हैं जो रिकॉर्ड में हैं, और मेरा ऐसा मानना है अभी बहुत आदिवासी लोग इस बीच में, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लोगों के आवेदन अभी रिकॉर्ड में नहीं आया होगा, तो 10, 25, 50 हज़ार तो और लोग आ सकते हैं। पर हमारा ये है, जो वैधानिक जो आदिवासी हैं जिनका अधिकार है उनको तो पट्टा मिलेगा। देखो, पिछली सरकार ने खारिज किया था, मैं इसकी जांच भी कराऊंगा, और जांच कराने के साथ ये भी मैं देखूंगा कि कौन व्यक्ति हैं जो ये पट्टा पात्र लोगों को नहीं दिए हैं, इसकी भी हम जांच कराएंगे। मंत्री ने प्रदेश की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। इस कारण 3.5 लाख से ज्यादा आदिवासियों को उनके घर से बेदखल करने की नौबत आ गई थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जिन्हें अपात्र घोषित किया है, उनमें पात्र भी हैं, जिन्हें अब परीक्षण कर पट्टे दिए जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वन अधिकार पत्र जिनको दिए गए हैं, उन सभी लोगों को मकान बनाने के लिए मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस समय निर्देश दिए थे, और उसमें मनमोहन जी की जब सरकार थी तो उस समय हमारे जिले में भी आवंटन आया था, पर जैसे ही सरकार बदली तो वो उसको रोक दिया गया है। हम उसको फिर एक बारीकी से हम उसकी जांच कराएंगे, और उनको सब लोगों को रहने के लिए मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये तो अधिकार है। बिल्कुल, उसमें राशि पिछले समय हमारी सरकार थी केंद्र में, तो राशि आया था, और बहुतों का मकान बनाने में हमने तो स्वयं जाकर के स्वीकृति दिलाने का काम किया था। जी। आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने बताया कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा वनवासी अब वन भूमि से बेदखल नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार को स्टे मिल गया है। अब सरकार पिछली सरकार द्वारा अपात्र मानकर खारिज किए गए आवेदनों की फिर से जांच करवाएगी और पात्र वनवासियों को पट्टे देगी। जनजातीय कार्य विभाग ने पट्टे बांटने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। वन अधिकार के तहत वन ग्रामों में निवासरत हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनको वन अधिकार पत्र देने का नियम और कानून माननीय मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था, जिसके तहत गरीब आदिवासियों को वन अधिकार पत्र मिलना था। पर पिछली सरकार ने सही समय में वन अधिकार पत्र गरीबों को नहीं दिया, और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जो 13/2 को एक निर्णय दिया था, जिससे वन अधिकार पत्र जिनको नहीं मिला है उनको अलग करने का उसमें निर्देश थे। वो एक बड़ा हमारे आदिवासियों के लिए समस्या थी, जिस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार से जुड़े हुए विषय में पुनः आदिवासियों के लिए काम करने के लिए वन अधिकार पत्र देने के लिए सरकार को समय दिया है। उस पर हम पूरी तरह से आदिवासियों को वन अधिकार पत्र समय पे देने की पूरी प्रक्रिया मैंने तो प्रारंभ पहले से कर दिया। बता दें कि 13 फरवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने 16 राज्यों में करीब 11.8 लाख आदिवासियों के जमीन पर कब्जे के दावों को खारिज करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वे अपने कानूनों के मुताबिक जमीन खाली करवाएं। कोर्ट ने 16 राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया था कि वे 24 जुलाई से पहले हलफनामा दायर कर बताएं कि उन्होंने तय समय में जमीनें खाली क्यों नहीं कराई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश पर राज्य सरकार को स्टे मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।